नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दहकती आग में तिनके नहीं गिराते हम, दहकती आग में तिनके नहीं गिराते हम, शिकस्ता पेड़ के पत्ते नहीं झाड़ते हम। हमारे खून की चींटे भी मिलेंगे सरहद पर, हमारे खून की चींटे भी मिलेंगे सरहद पर, जिंदा कौम के पुतले नहीं जलाते हम। मुहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान तारीख़ इंसानी के दुश्वार गुज़ार दौर से गुजर रहे हैं। मसाइब व मुश्किलात के तूफ़ान बलाख़ैज़ में घिरे हुए हैं। आलाम व मसाइब ने हर तरफ से इहाता कर रखा है। एक तरफ इस्लाम और इस्लामी आसार व रिवायात को मिटाने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ मदारिसे अरबिया का पूरा ढांचा बातिल के शिकंजे में है। पूरे मुल्क में मदारिस पर जबरदस्त यलगार हो रही है और आलमी सतह पर दीनी इदारों के खिलाफ जहर अफशानी की जा रही है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि फिरका परस्त तंजीम का कोई अहम लीडर मदारिस इस्लामिया के खिलाफ फर्जासराई ना करता हो। कभी इन इदारों को कौमी धारों से मुनहरिफ बताया जाता है, कभी उन्हें रुजातो पसंदी का ताना दिया जाता है। गर्ज ये कि बातिल ताकतें मदारिस के खिलाफ खुलकर सामने आ गई हैं और अब फिरका परस्त ताकतें सर चढ़कर बोल रही हैं और तासुब सीनों से निकलकर शारे-आम पर आ चुका है। आरएसएस ने आज पूरे मुल्क में तासुब व इनाद का जाल बिछा दिया है। वशो हिंद परिषद ने पूरे माहौल में नफरत व अदावत का बीज बो दिया है और बजरंग दल जैसी फाशिस्ट तंजीम आलमी सतह पर मदारिसे हक्कानिया की किरदार कुशी में सरगर्म है। और इसी पर बस नहीं, बल्कि आज इन मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया जाता है। ये मदारिस तो दीन के किले हैं और इन पर दहशतगर्दी का इल्जाम, अफसोस सद अफसोस मेरे दोस्तों, ये मदारिस तो इस काबिल थे कि इन्हें सीनों से लगाया जाता, इन्हें पलकों पर बैठाया जाता, इनकी तामीर और तरक्की में हर तरह का ताउन किया जाता, इन्हें सरसब्ज़ और शादाब रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाती, क्योंकि यही वो मदारिस हैं जिनकी कोख से जन्म लेने वाले उलमाए इकराम की कुर्बानियों के नतीजे में हिंदुस्तान आजाद हुआ। इन्हीं मदारिस से निकली हुई तहरीकात की बदौलत इस मुल्क में आजादी का इनकलाब आया। इन्हीं मराकिज़ के जाबाज सिपाहियों की जद्दोजहद के बाद बाशिंदगाने वतन ने सुकून और राहत का सांस लिया। इन्हीं खानकाहों के अंदर अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करने वाले बुजुर्गों की दुआओं के तुफैल अंग्रेजों से नजात और रिहाई नसीब हुई। लेकिन आज इन्हीं मदारिस को मिस्मार करने की कोशिश चल रही है। हज़रात मोहतरम, मेरे अजीज साथियों, हम पूरी दुनिया के मुतासब और फिरका परस्त ताकतों को चैलेंज करके ये बता देना चाहते हैं कि मदरसा किसी तामीर का नाम नहीं है, मदरसा किसी इमारत का नाम नहीं है। जहाँ कोई तालिब इल्म आता है, जहाँ कोई उस्ताद बैठता है, चाहे वहाँ कोई अनार का दरख्त हो या खजूर का साया हो, वहाँ मदरसा बन जाया करता है। अरे मदरसा तो हमारा नजरिया है, मदरसा तो हमारी जान है, मदरसा हमारी रूह है, मदरसा हमारा ईमान है। रब्बे काबा की कसम, आप उन्हें गिराने वाले खुद गिर जाएंगे, उनसे टकराने वाले खुद पाश पाश हो जाएंगे। बाशिंदगाने हिंद, बड़े दुख और अफसोस की बात है, आज ये सवाल किया जाता है कि मदारिस ने दुनिया को क्या दिया। क्या ये सवाल दुरुस्त है? मैं कहता हूँ ये सवाल कतई दुरुस्त नहीं है। साइल को सवाल करना ही नहीं आया। अगर सवाल करना ही था तो सवाल ये करता कि मदारिस ने दुनिया को क्या नहीं दिया।
दिया। अरे बाशिंदगान हिंद, तुम तो नासी बन चुके हो, तुम तो गद्दार बन चुके हो। तुमने अगरचे तारीख को भुला दिया, लेकिन हमें अपने आबा व अजदाद की तारीख याद है। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि कमोबेश 1,20,70,000 एहसान फरामोश राम मर्दान की नापाक ज़ुर्रियत में मैं तुम्हें बताता हूँ कि मदारिस ने दुनिया को क्या नहीं दिया। अरे हाँ, मदारिस ने दुनिया को बेज़मीनी, इब्नुल वक्ती और ईमान फरोशी नहीं दी। मदारिस ने दुनिया को बेहयाई और बेशर्मी नहीं दी। मदारिस ने दुनिया को खुदगर्जी और मुफाद परस्ती नहीं दी। मदारिस ने दुनिया को बुज़दिली और पुश्त हौसलगी का सबक नहीं पढ़ाया। अरे हिंदुस्तान, मैं तुझसे पूछता हूँ कि तुझे अंग्रेज की जूतियों से उठाकर इक़्तिदार पर किसने बैठाया? गुलामी की पिंजरों से परिंदों की तरह परवाज करना किसने सिखाया? तुम्हें कैदी से शेरी और गैर वतनी से वतनी किसने बनाया? हमसे हमारे कारनामे और दास्तानें मालूम करने वालों, मैं क्या बताऊं और कहां तक बताऊं? अगर तुमसे हो सके तो हमारी दास्तान अफ्रीका के बर्फा के तूफान से पूछो, हमारी दास्तान बालाकोट की पहाड़ी से पूछो, हमारी दास्तान शामली के मैदान से पूछो, हमारी दास्तान अदालत के कटरे से पूछो, हमारी दास्तान फांसी के फंदों से पूछो, हमारी दास्तान काले पानी से पूछो। ये तमाम के तमाम हमारे खुलूस वफा के नगमे सुनाएंगे। आज कसरत पर इतराने वालों और इक़्तिदार पर घमंड करने वालों, तुम्हारी हुकूमत अंग्रेजी की हुकूमत से ताकतवर नहीं। तुम्हारी ये शातिराना चाल अंग्रेज से तेज नहीं। याद रखो, अगर तुम बात ना आए तो आज मैं खुलकर ये पैगाम दे रहा हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन दोस्तों, मुझे कहने दीजिए, हकीकत बयानी का मौका तो दीजिए। हकीकत तो तल्ख होती है, मगर ये भी याद रखिए कि इज़हार हकीकत में ताख़ीर करना भी जुर्म है। सवाल ये है कि आज हमें ये दिन क्यों देखने पड़े? शरपसंदों को मदारिस के खिलाफ जहर अफशानी का मौका कैसे मिला? इन इदारों पर पाबंदी का मुतालबा करने की उनमें हरकत कहाँ से आई? मराकज़े दीनिया को बुनियाद परस्ती का ताना देने की हिम्मत उनमें कहाँ से पैदा हुई? क्या इसमें हमारा कसूर नहीं है और यकीनन है। ऐ मुसलमानों, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ, अक्ल व क़ुदरत को इस्तेमाल में लाओ, क्योंकि हजरत नानवी रहमतुल्लाह अलैह की रूह हमें आवाज लगा रही है। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का जिगर हमें सदाएं दे रहा है, और हजरत उलमाए किराम की शहादतें हमें ललकार रही हैं, और जुमले अकाबिर के सीने चीख चीख कर हमसे ये कह रहे हैं कि अगर इस मुल्क में मदारिस कायम है तो हमारा वजूद कायम है। अगर ये मदारिस बाकी हैं तो मुसलमानों का इम्तियाज बाकी है। अगर ये दीनी इदारे जिंदा हैं तो इस्लाम का चिराग रोशन है। अगर ये दीनी मराकज़ मामून है तो मुसलमानों की इज्जत व आबरू मामून है। अगर ये इदारे महफूज हैं तो दीन इस्लाम महफूज है। इसलिए ऐ मुसलमानों, मदारिस की अहमियत को समझो, मकातिबे दीनिया की अफादियत को महसूस करो, और दीनी इदारों के क़याम की तरफ खास तवज्जो दो। और ये याद रखो कि अगर अंदरूनी तौर पर हमने अपने आप को तैयार कर लिया और नौजवान इस्लाम के दिलों को कुरान और सुन्नत की तालीमात को मुनव्वर कर दिया तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई भी ताकत हमारे सामने टिक नहीं सकेगी। बस दुआ ये है कि मौला करीम मुझे और आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।